नमस्कार बच्चों। आइए सुक्ति मौक्तिकम पाठ का अंतिम श्लोक देखें, जो कि हितोपदेश से लिया गया है। इस श्लोक में गुण का महत्व बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। तो गुण ही दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान है, और चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि गुण से युक्त हो तो वह संपन्न ही होता है। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वादितोयाः प्रभन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्ति गुणज्ञेषु, गुणज्ञ जिसमें गुण हो वो कहलाता है गुणज्ञ। गुण जो है उसका स्वभाव है कि वह गुणवान लोगों के बीच में ही रहता है। गुण गुणवान के बीच में ही हमेशा स्थित होता है, और यदि निर्गुण के पास चला जाए तो वह गुण नहीं रह जाता, वह गुण भी दोष बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुण की महत्ता तभी है जब वह गुणवानों के बीच में रहे। गुणवान के बीच में ही गुण का आदर होता है, और यदि गुण निर्गुण के संसर्ग में आ जाए तो वह स्वयं ही निर्गुणमय हो जाता है। सबसे पहले हम इसका शब्द के अर्थ को देख लें। गुणा माने गुण, गुणज्ञेषु माने गुणवान लोगों के बीच में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम प्राप्य माने निर्गुण को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः, दोषाः माने दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य, आस्वाद मतलब स्वादिष्ट, तोयाः माने जल, प्रभन्ति नद्यः, नद्याँ माने नदियाँ, प्रभन्ति जलती बहती हुई, समुद्रम आसाद्य समुद्र में जाकर, समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति हो जाती हैं, अपेयाः माने न पीने योग्य। आइए इसका अन्वय देखिए। गुणज्ञेषु गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः भवन्ति, आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। आइए अब इसका अर्थ देखें। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति माने गुणवान लोगों में होने के कारण, रहने के कारण ही गुण होते हैं। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही, गुणवान लोग रहने के कारण ही गुण होते हैं, या वे गुण कहलाते हैं या सगुण कहलाते हैं।
गुण से युक्त कहलाते हैं। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके अर्थात गुणहीन को प्राप्त करके। निर्गुण मतलब गुणहीन, जिसमें गुण नहीं है। यदि ये गुण गुणवान के पास से गुणहीन के संसर्ग में चला जाए, अर्थात गुणहीन को प्राप्त करके दोषाः ते दोषाः भवन्ति, वे दोष बन जाते हैं, दुर्गुण बन जाते हैं, निर्गुण बन जाते हैं। गुणवान लोगों के बीच में रहते हैं तभी गुण कहलाते हैं। यदि वो गुणहीन के पास चले जाएं तो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति, आस्वाद्य मतलब स्वादिष्ट, तोयाः में जल वाली, प्रवहन्ति माने बहती। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, बहती हुई नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होते हैं, जिसे पिया जाता है, जो जीवन का प्रतीक है जल, जिसका जल। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, परंतु वही समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर भवन्ति अपेयाः, अपेय हो जाती हैं, न पीने योग्य हो जाती हैं। उन्हीं नदियों का जल जो कि स्वादिष्ट था, समुद्र में मिल जाए तो वही जल स्वादहीन और अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। तो नदियों के जल का गुण तभी विद्यमान है जब वो बहती रहें, परंतु वह दोष में जाकर मिल जाती हैं, यदि वो दुर्गुण में जाकर मिल जाती हैं, यदि वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो समुद्र उनके गुण को भी, नदियों का गुण जो कि उसका मीठा जल है, उस गुण को भी वो दोष बना देता है, उसको भी वह खारा बना देता है। तो मीठा जल खारे जल में परिवर्तित हो जाता है समुद्र में जब मिल जाता है तो। ठीक है, तो गुणवानों के बीच में रह के ही गुण कहलाती हैं। यदि वो गुणहीन के पास चली जाए तो दोष बन जाती हैं। वैसे ही जैसे कि नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र में मिल जाए तो वो गुणहीन हो जाता है, अपेय हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ये इसका भाव था। अब आइए भाषिक तत्व के अंतर्गत इसमें प्रयुक्त शब्दों को देखें। सर्वप्रथम संधि समुद्रमासाद्य, समुद्रम आसाद्य, यहाँ पे संयोग है समुद्रम आसाद्य, म के साथ अ मिलता है तो म पूरा हो जाता है, तो ये बन जाएगा है समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। इसके बाद निर्गुणम, निर्गुणम में निह के साथ गुणम, यहाँ पे रुत्व संधि है। रुत्व संधि में विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, यर लव आता है या फिर स्वर आता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ विसर्ग के पहले ई है इसलिए रुत्व हो गया। यदि विसर्ग के पहले अ आ होता तो उत्व हो जाता, तो इसलिए नि के साथ गुणम मिलके निर्गुणम हो गया। अगला शब्द भवन्त्यपेयाः, भवन्त्यपेयाः, तो यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है। ये य है, य के ठीक पहले व्यंजन है, इसलिए भवन्त्यपे, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य हो जाता है, तो ये हुआ भवन्ति अपेयाः।
ई के साथ भिन्न से जुड़ता है तो ई का यह हो जाता है। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। आइए इसके पश्चात प्रत्यय देखते हैं। यहाँ पे प्राप्य, प्राप्य में यहाँ पर ल्यप है, ल्यप संधि। ल्यप में प्र के साथ आप, के साथ ल्यप। ल्यप के अंत में यह शेष बचता है जो कि कर या कर के का अर्थ प्रदान करता है। प्र के साथ आप, प्राप्य में प्राप्त करके। इसके अलावा आसाध्य, आसाध्य तो आ सद ल्यप, आसाध्य। विशेषण विशेष्य आसाध्य तो याह, आसाध्य तो याह नद्य, नद्य नदियाँ। कैसी नदियाँ? स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। नद्य, नद्य विशेष्य है और आसाध्य तो याह उसका विशेषण। आसाध्य तो याह। और अपेयाह, यहाँ भी नदियों के साथ नदी का, नदियों का एक और विशेषण यहाँ पे अपेयाह। इस प्रकार के विशेष्य विशेषण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह श्लोक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन किन रक्षेत वृत्तम वित्तम वृत्तम या। यत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्तम धन की, वृत्तम या चरित्र की। धन की रक्षा करनी चाहिए या चरित्र की रक्षा करनी चाहिए? तो निश्चय ही चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र यदि चला जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह प्रथम श्लोक में हमने देखा था कि यत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ नहीं नष्ट होता, परंतु चरित्र नष्ट हो जाए तो व्यक्ति स्वयं ही मर जाता है। तो यत्नेन किम रक्षेति, तो यत्नेन वित्तम रक्षेत, ये इसका उत्तर है। यत्नेन वित्तम रक्षेत। अगला प्रश्न, अस्माभिः किम न समाचरेत्, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमें कैसा हमें कीदृशम आचरण न कर, हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, या किम न समाचरित, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो कैसा आचरण नहीं करना चाहिए यह हमने देखा था द्वितीय श्लोक में। आइए बढ़ते हैं द्वितीय श्लोक में। इस द्वितीय श्लोक का दूसरे लाइन में इसका उत्तर है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो इसका उत्तर हो गया, अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणं न कर्तव्यम। तो चूँकि आचरणम एक वचन में है, तो आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम या आत्मनः प्रतिकूलम न समाचरित, दोनों उत्तर सही है। या तो आप आत्मनः प्रतिकूलम न समाचरित लिखें या आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, एक है। तो ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जंतु प्राणी
किस विधि से प्रसन्न हो जाते हैं? प्राणी किस विधि से प्रसन्न हो जाते हैं? तो ये हमने देखा था तृतीय श्लोक में कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये इस श्लोक में इसका उत्तर था, प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो उत्तर हो जाएगा जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला प्रश्न, पुरुषैः किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः? पुरुषों के द्वारा किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? पुरुषों के द्वारा किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो ये हमने देखा था 5वें श्लोक में, गुणों के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करने चाहिए। ये गुणोष्येव कर्तव्य प्रयत्न है पुरुषैः सदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न था पुरुषैः किमर्थ प्रयत्न कर्तव्य, तो पुरुषैः गुणोषु एव प्रयत्न कर्तव्य। तो किमर्थम की जगह पे, किमर्थम के स्थान पे यह शब्द आ जाएगा। पुरुषैः गुणेषु एव, शेष प्रश्न का हिस्सा पुरुषः गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषैः गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति? सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? अगला श्लोक, अगला प्रश्न, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति? सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो ये हमने देखा था 6वें श्लोक में, आरंभ गुर्वी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमार्ची च पश्चात। तो यहाँ पूछ रहा है सज्जनों की मैत्री। तो सज्जनों की मैत्री, प्रारंभ में छोटी, उसके पश्चात बड़ी हो जाती है। तो दुष्टों की प्रारंभ में बड़ी, बाद में छोटी, लेकिन सज्जनों की प्रारंभ में छोटी और बाद में बड़ी हो जाती है। तो उत्तर होगा सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी, सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती भवति। सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती भवति। समुद्र, अगला प्रश्न, सरोवराणां न हानि कदा भवति? सरोवरों की हानि कब हो जाती है? सरोवर को ऐसा कब लगता है कि उसका नुकसान हो गया है? तो यह हमने हंस के उदाहरण में पढ़ा था कि हंस यदि सरोवर से पलायन कर जाए तो उसमें सरोवर की हानि होती है। ये था श्लोक, यत्रापि कुत्रापि गता भवेत्। तो प्रश्न है कि सरोवराणां हानि कदा भवति? तो मरालयः सह विप्रयोगः, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां शं मरालयः सह विप्रयोगः। अर्थात मरालयः सह विप्रयोगेन, यहाँ पे हो जाएगा विप्रयोगेन, हंसों के साथ बिछड़ जाने से, वियोग हो जाने से, शेष प्रश्न का हिस्सा सरोवराणां हानि भवति। मरालयः सह विप्रयोगेन सरोवराणां हानि भवति, इसका उत्तर हुआ। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, नद्याः जलम कदा अपेयम भवति? नदियों का जल कब अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता? तो ये अंतिम श्लोक में हमने देखा था कि यदि समुद्र से नदियाँ मिल जाती हैं तो उसका जल अपेय हो जाता है। तो उसका उत्तर समुद्रमासाद्य, समुद्र में मिल जाने पर
शेष प्रश्न का हिस्सा, नद्याः जलम अपेयम भवति, नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। समुद्रम आसाद्य नद्याः जलम अपेयम भवति, समुद्रम आसाद्य नद्याः जलम अपेयम भवति। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 तक का अभ्यास प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में शेष प्रश्न के साथ। नमस्कार।